ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मार्केट से रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे वीडियोस, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो डेली अपलोड करती हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखेंगे कि जो हमने लास्ट 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जिन्होंने भी स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी सबसे पहले आप जाकर स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 4 वीडियोस डाले स्ट्रैटेजी। एक तो प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग के ऊपर है, दूसरा हमारा 5 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तीसरा हमारा पिवोट पॉइंट है, चौथा हमारा गैप बॉर्डर है, ठीक है। टोटल हमने 4 स्ट्रैटेजी डाली है और यहाँ पे हमने चारों स्ट्रैटेजी को मार्क किया है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस डे का चार्ट लेना है। प्रीवियस डे चार्ट का हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर से हमने प्रीवियस डे चार्ट का हाई मार्क किया। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमने हाई मार्क किया। रेड कलर से प्रीवियस डे का लो मार्क किया है। येलो कलर से हमने प्रीवियस डे का क्लोज मार्क किया, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी ना डॉट डॉट, ये हमारा गैप बॉर्डर है, ठीक है। प्रीवियस डे की जो लास्ट कैंडल थी उसका लो और जो हमारा आज का मॉर्निंग का जो फर्स्ट कैंडल था उसका हाई, तो ये हमारा इतना बड़ा गैप बॉर्डर हो गया क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद ये हमारा गैप बॉर्डर इतना बड़ा बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये रेड कलर की लाइन पतली पतली सी लाइन आपको जिगजैग लाइन दिख रही होगी, वो 5 मूविंग एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ हो गया, गैप बॉर्डर मार्क किया था 3 हो गया। चौथा आपको यहाँ पे ये रेड कलर की पतली लाइन ग्रीन कलर की पतली लाइन ये दिख रही होगी ना, ये है हमारा पिवोट पॉइंट, जो कि आपको स्टडीज में जाके पिवोट पॉइंट ऐड करना रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम फटाफट आज की मार्केट में। आज की मार्केट में देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज हमें कितने ट्रेड मिले। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप अपना ट्रेड बुक दिखाओ, आपने कहाँ पे ट्रेड दिया, कितना एसएल लगाया। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ क्योंकि मैंने मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना जब मुझे कुछ नहीं आता तब मैंने पैसे लगाए थे ऑप्शन ट्रेडिंग में और वहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा लॉस खाया था, जिसकी वीडियो मैं आगे चल के डालूंगी और आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी उसके बाद मैंने जब इतना लॉस खा लिया उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी सीखने पे फोकस किया है और अभी हम इसको सीखेंगे 2-3 महीने और जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम 4-5 स्ट्रैटेजी पे एकदम अच्छे से सीख लेंगे और डेली हम मार्केट को चेक करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से अगर हमें ट्रेड मिलता है तो टारगेट मिलते हैं या नहीं मिलते, ये स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करती है या नहीं करती। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम डेली मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्ट्रैटेजी हमें अच्छा ट्रेड देगी हम उसी स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों स्ट्रैटेजी लगाई है, चारों स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या ट्रेड बनता है। तो आज मैंने निफ्टी में भी एक ट्रेड दिया था, अगर शॉर्ट वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला था और वहाँ पे हमारा टारगेट भी 1:2 का अचीव हुआ था, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमने एक मॉर्निंग में ट्रेड दिया था, मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग में भी एक ट्रेड दिया था बट वहाँ पे हमारा ना ऐसे हिट हो गया था, कुछ पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया था। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताते जाती हूँ कि कहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट हमने एंट्री कहाँ पे ली थी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने एंट्री कहाँ पे ली थी बैंक निफ्टी में। एक तो इस वाली कैंडल में हमने एंट्री ली थी जो कि है 9:40 की कैंडल। क्यों ली थी, क्योंकि इसने पिवोट पॉइंट के नीचे जाकर क्लोजिंग दी थी। जैसे ही इस कैंडल इसको ब्रेक की हमने यहाँ पे एंट्री ली और धीरे धीरे करके आप देखोगे हमारा यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। और इसी कैंडल पे देखेंगे जिस कैंडल में हमारा एसएल हिट हुआ था, इस कैंडल पे हमारा एक ट्रेड और बना था, ठीक है। क्यों बना था वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम चार्ट को और बड़ा करते हैं जिससे आपको प्रॉपर चार्ट दिखे। अब इस वाली कैंडल को देखेंगे 11:20 की कैंडल ने जो पिवोट पॉइंट था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री देंगे, ठीक है। तो 11:20 की कैंडल को 11:25 की कैंडल ने जैसे ब्रेक किया हमने यहाँ पे 44,300 की एट द मनी देखेंगे, यहाँ पे हमारा एट द मनी हो जाता है 44,300 का कॉल दिया, ठीक है। किस रेट में लिया, कहाँ पे ऐसे लगाया, मैं आपको चल के प्रीमियम में दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कैंडल का टाइम याद रखना है, 11:20 की कैंडल को जैसे 11:25 की कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे हमने 44,300 का कॉल दिया। चलिए हम चलते हैं प्रीमियम में। यहाँ पे आ गए हम प्रीमियम में, ठीक है। अब हमें टाइम हमने क्या देखा था, 11:20 की कैंडल, यानी ये 11:20 की कैंडल है, ठीक है। इंडेक्स में जैसे ही 11:20 की कैंडल को 11:25 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एंट्री ली थी यहाँ पे हमारा 250 के आसपास का हमारा पड़ा था प्रीमियम, ठीक है। 250 का पड़ा था। मैंने एसएल कहाँ लगाया था, एसएल हमने इस कैंडल के नीचे नहीं लगाया जो कि 11:20 की कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे 200 इस कैंडल का लो देखेंगे 241 का पड़ रहा है, ठीक है। हमने कितने में लिया था, 250 में, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे सेफ नहीं था तो मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लगाया था। यहाँ पे मैंने 250 में लिया और एसएल मैंने लगाया था 230 का, ठीक है। आप देखोगे मार्केट धीरे धीरे नीचे तो आया बट हमारा यहाँ पे 230 का एसएल नहीं हिट हुआ और यहाँ पे टारगेट मैंने 40 पॉइंट का लगाया था क्योंकि 20 पॉइंट का एसएल था। तो मैंने बताया है 1:2 का टारगेट हमें सबसे पहले
पहले लेने आना चाहिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके देखेंगे, हमने 250 पे लिया, 290 का हमारा टारगेट बन रहा था 1:2 के हिसाब से। और आप देखोगे इस वाली कैंडल में हमारा 1:15 की कैंडल में देखेंगे इस कैंडल ने कितने का हाई मारा था, 291 का। तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव हो गया। ठीक है, ये ट्रेड हमने किस में से लिया, पिवोट पॉइंट से। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड भी हमने बैंक निफ्टी में लिया था पिवोट पॉइंट से, जहाँ पे एसएल हिट हुआ। दूसरा ट्रेड भी हमने पिवोट पॉइंट से लिया और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं और हमारा कौन सी स्टडी से कहाँ पे क्या ट्रेड बना। तो यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, और इस वाली कैंडल में देखेंगे जो हमारी 1:10 की कैंडल है, इसमें हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे और हमारा कहाँ पे ट्रेड बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम धीरे धीरे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट गिरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा अपना गैप बॉर्डर है, गैप बॉर्डर मैंने बताया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही देखोगे इस गैप बॉर्डर के पास ये वाली कैंडल देखेंगे, 2 बजे की कैंडल ने गैप बॉर्डर के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता, जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करती, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री लेनी थी। ठीक है, टारगेट हमारा जो रहता, फर्स्ट टारगेट हमारा फर्स्ट पिवोट रहता, सेकंड टारगेट हमारा सेकंड पिवोट रहता, और थर्ड टारगेट हमारा जो प्रीवियस डे का लो था वो, और फोर्थ टारगेट हमारा ये जो गैप बॉर्डर और प्रीवियस डे का क्लोज था ये था। ठीक है, जैसे जैसे हमें रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे टारगेट 1 2 3 4 करके होते जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे इस वाली कैंडल में हमने एंट्री लिया, एक ही 5 मिनट की कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। अब इस कैंडल का साइज देखोगे कितनी बड़ी और बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके देखेंगे हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ। सेकंड टारगेट ये पिवोट था, सेकंड पिवोट। थर्ड टारगेट हमारा प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पे अचीव हुआ। फोर्थ टारगेट आप देखोगे लगभग जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोज था प्लस प्रीवियस डे का जो अपना ये गैप बॉर्डर है ऑलमोस्ट आप देखोगे फिल हो गया, कुछ पॉइंट से रह गया। आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कितने का हाई मारा था, आप देखोगे 44,562 के आसपास। जो हमारा कल का क्लोजिंग और गैप बॉर्डर था 570, मतलब 7-8 पॉइंट से ही सिर्फ रह गया। ठीक है, और यहाँ पे एक हमें अच्छा टारगेट देखने को मिला। ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला, क्योंकि आप देखोगे ना एसएल हमारा एसएल देखेंगे बहुत छोटा पॉइंट का था, बट यहाँ पे हम टारगेट देखेंगे ना तो बहुत अच्छे पॉइंट का हमारा टारगेट मिला। ठीक है, अगर हमने 370 पे एंट्री किया तो यहाँ पे आप देखोगे 570 के आसपास गया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 200 पॉइंट का टारगेट आप देखोगे वन साइड में मिला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना, यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी थी जो कि 2:20 की कैंडल थी। ठीक है, 2:20 की कैंडल डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी थी, और यहाँ पे हम देखेंगे ये प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसी सेकंड कैंडल देखेंगे यहाँ पे बनी है, ये देखेंगे 2:25 की कैंडल ने प्रीवियस डे लो के नीचे बेरिश कैंडल बनाई प्लस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो जैसी सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री लेंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा पिवोट पॉइंट का जो सपोर्ट है नंबर 1 वहां पे रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा ये जो गैप बॉर्डर है ये रहेगा। ठीक है, थर्ड टारगेट अगर आप देखेंगे तो हमारा ये पिवोट रहेगा। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे करके ये सारे टारगेट अचीव है, और कोई भी 5 मिनट की कैंडल देखोगे ना, इतनी जहां से मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई है कोई भी बीच में ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनी है, सारी की सारी कैंडल रेड कलर में बनी है। ठीक है, तो आप देखोगे कितनी अच्छी मूवमेंट मिली है। आप देखोगे यहाँ पे अगर हमने एंट्री यहाँ पे किया, ठीक है, आप देखोगे 44,500 के आसपास भी एंट्री किया, हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना, आप देखोगे यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का एसएल बना। ठीक है, बट टारगेट यहाँ पे आप देखोगे लगभग हमें कितने पॉइंट का मिला, यहाँ पे हमें 300 पॉइंट का टारगेट वन साइड में मिला है। ठीक है, बट ये चीज़ें कब आपको आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे मार्केट में, पेपर ट्रेडिंग करोगे। पहले 1:2 लेना सीखो, धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाए 1:3, 1:4, 1:5, बट ये चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेगी तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। बीच बीच में एक एक दो दिन हम मार्केट को देखेंगे, सिर्फ एक एक दो दिन सीखेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो गैप जो लोगे ना बीच में, तो उससे वो चीज़ें जो आपने सीखी वो भी चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से सीखिए और मार्केट में उन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है उसको आप टेस्ट कीजिए मार्केट में कि ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है। अब आपने देखा यहाँ पे मार्केट में बैंक निफ्टी में हमें आराम से कितने ट्रेड मिले, आपने मॉर्निंग में देखा यहाँ पे हमें पिवोट पॉइंट से एक एसएल हिट हुआ। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने पिवोट पॉइंट से एक ट्रेड लिया था, क्योंकि ये वाली कैंडल पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई थी, और जैसी नेक्स्ट कैंडल निकली हमने एंट्री लिया, एसएल हिट हो गया। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी हमें पिवोट पॉइंट से मिला है, और यहाँ पे देखा हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, थर्ड एंट्री हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा गैप बॉर्डर से मिला है, गैप बॉर्डर से हमने एंट्री ली और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला। चौथी एंट्री देखेंगे प्रीवियस डे हाई लो की स्ट्रैटेजी से मिला, जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 3 स्ट्रैटेजी से ट्रेड मिला। एक तो हमारा प्रीवियस डे हाई लो क्लोज से मिला, दूसरा हमारा मिला है अपना गैप बॉर्डर से, और 2 जो ट्रेड मिले थे वो हमारे मिले थे पिवोट पॉइंट से। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी ना, उस स्ट्रैटेजी से हमारा ट्रेड भी मिल रहा है, टारगेट भी अचीव हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिए। और निफ्टी की वीडियो भी जल्दी से जल्दी में हो सकेगा तो आज ही अपने चैनल पर डाल दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।